आप सबने स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ये है क्या? इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझा जाता है? चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस या टाटा मोटर्स। जब इस कंपनी को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो अपने ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा, यानी शेयर, आम लोगों को बेचती है। जब आप उस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। बस यही है स्टॉक मार्केट, एक ऐसी जगह जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि लोग शेयर्स खरीदते क्यों हैं? इसका जवाब सिंपल है, पैसा कमाने के लिए। जब आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है, तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा। कुछ सालों बाद कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया और उसके शेयर की कीमत 500 रुपये हो गई। अब अगर आप अपना शेयर बेचते हैं, तो आपको सीधा 400 रुपये का प्रॉफिट होता है। इससे कहते हैं कैपिटल अप्रिशिएशन। ये एक तरीका है जिससे आप अपने पैसों को महंगे, यानी इन्फ्लेशन से बचाकर उससे ग्रो कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को आप एक सब्जी मंडी की तरह भी देख सकते हैं। जैसे मंडी में आलू, प्याज, टमाटर अलग अलग दाम पर मिलते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स मिलते हैं। जैसे सब्जी के दाम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंपनी के परफॉर्मेंस और लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से उसके शेयर का प्राइस भी बदलता रहता है। अगर बहुत सारे लोग एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और अगर बहुत सारे लोग उस बेचना चाहते हैं, तो प्राइस गिर जाता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब देश की इकोनॉमी में हिस्सा लेना है। जब आप एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। अगर वो कंपनी बढ़ती है, तो देश की तरक्की होती है और जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। इसलिए ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने का भी एक तरीका है। तो डरने की कोई बात नहीं है। सही नॉलेज और थोड़ी सी रिसर्च के साथ आप भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो अब आपने मन बना लिया है कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। फैंटास्टिक, लेकिन शुरुआत कैसे करें? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक डीमैट अकाउंट खोलना। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं, वैसे ही आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को डीमैट अकाउंट में रखते हैं। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। पहले के ज़माने में शेयर्स फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में मिलते थे, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल था। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है और आपके सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस अकाउंट में सेफ रहते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका पैन कार्ड, जो कि एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। दूसरा, आपका एड्रेस प्रूफ, जिसके लिए आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा, आपका बैंक अकाउंट। आपके डीमैट अकाउंट से एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक बैंक अकाउंट लिंक होता है। जब आपको शेयर्स खरीदने होते हैं, तो पैसे आपके बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, और जब आप शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सीमलेस होता है। आजकल डीमैट अकाउंट खोलना बहुत ही आसान हो गया है, बिल्कुल एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाने जैसा। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो और एंजल वन, जहां आप ऑनलाइन ही 10 से 15 मिनट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपको बस उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपनी डिटेल्स भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस यानी EKYC पूरा करना है। इसके बाद 24 से 48 घंटों में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन ब्रोकर्स की फीस भी बहुत कम होती है। एक बार आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाए, तो आपको एक यूनिक क्लाइंट ID और पासवर्ड मिलता है। इसे यूज़ करके आप अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको मोबाइल ऐप या वेबसाइट के थ्रू मिलता है। यहाँ पर आपको सारी लिस्टेड कंपनीज, उनके शेयर प्राइसेस, चार्ट्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यही वो जगह है जहाँ से आप शेयर्स को खरीदेंगे और बेचेंगे। इसलिए
अकाउंट खोलने के बाद थोड़ा टाइम इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने में ज़रूर लगाएं ताकि आप उसके फीचर्स से फेमिलियर हो जाएं। चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, अपना पहला शेयर कैसे खरीदें। आपका डीमैट अकाउंट रेडी है, आपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन भी कर लिया है। अब क्या? सबसे पहले आपको फैसला करना है कि आपको किस कंपनी का शेयर खरीदना है। मान लीजिए आपको लगता है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा और आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सर्च बार में HDFC बैंक टाइप करेंगे। आपको वहां HDFC बैंक का शेयर दिख जाएगा, साथ में उसका करंट मार्केट प्राइस भी। जब आप HDFC बैंक के शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, बाय और सेल। क्योंकि आप शेयर खरीदना चाहते हैं, आप बाय बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक ऑर्डर विंडो खुलेगी। यहाँ आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे पहली चीज है क्वांटिटी, यानी आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। लेट्स से आप शुरुआत में सिर्फ 2 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप क्वांटिटी में 2 एंटर करेंगे। इसके बाद आपसे प्राइस पूछा जाएगा। यहाँ आपके पास 2 में ऑप्शंस होते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि आप शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस पर तुरंत खरीदना चाहते हैं। अगर HDFC बैंक का शेयर उस वक्त 1500 रुपए पर चल रहा है, तो आपका ऑर्डर उसी प्राइस के आसपास एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सबसे सिंपल और फास्ट तरीका है। दूसरा ऑप्शन है लिमिट ऑर्डर। इसमें आप अपनी तरफ से एक प्राइस सेट करते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि 1500 रुपए थोड़ा ज्यादा है और आप ये शेयर सिर्फ 1490 रुपए में खरीदना चाहते हैं, तो आप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करके प्राइस में 1490 डाल देंगे। आपका ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब शेयर का प्राइस गिरकर 1490 पर आएगा। एक बार आपने क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड कर लिया, तो आप सबमिट या प्लेस ऑर्डर बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया है, तो कुछ ही सेकंड्स में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। कंग्रेचुलेशंस, आप HDFC बैंक के 2 शेयर्स के मालिक बन गए हैं। ये खरीदे हुए शेयर्स आपको T+1 सेटलमेंट के बाद, यानी अगले ट्रेडिंग दिन तक, आपके डीमैट अकाउंट के होल्डिंग्स या पोर्टफोलियो सेक्शन में दिखने लगेंगे। वहां आप रोज देख सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है। शेयर खरीदना तो आप सीख गए, लेकिन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं, वो है बिना रिसर्च के किसी भी शेयर में पैसा लगा देना। कभी भी दोस्तों की टिप्स, न्यूज़ चैनल की एडवाइस या सोशल मीडिया रूमर्स के बेसिस पर इन्वेस्ट ना करें। हमेशा अपनी रिसर्च करें। कंपनी क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या वो प्रॉफिट कमा रही है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इन सब बातों को समझे। इससे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। थोड़ा टाइम लगेगा, पर यह आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। दूसरी जरूरी बात है डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर के शेयर्स में ना लगाएं। सोच के देखिए, अगर आपने सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। इसलिए अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर्स जैसे IT, बैंकिंग, फार्मा, FMCG और अलग अलग कंपनीज में बांध कर लगाएं। इससे रिस्क कम हो जाता है। अगर एक सेक्टर अच्छा नहीं भी करता, तो दूसरा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकता है। इससे कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक और कॉमन मिस्टेक है इमोशंस में आकर डिसीजन लेना। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। यह नॉर्मल है। अक्सर लोग डर के मारे तब बेच देते हैं जब मार्केट थोड़ा सा गिरता है, और लालच में आकर तब खरीदते हैं जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है। ऐसे इमोशनल डिसीजन से हमेशा नुकसान होता है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनिए, एक लॉन्ग टर्म विजन रखिए, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए और उन्हें ग्रो करने का टाइम दीजिए। छोटे मोटे मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराए नहीं। अंत में मैं यही कहूंगी कि उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं।
कभी भी लोन लेकर या अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए रखे गए पैसे से ट्रेडिंग न करें। शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से करें। जैसे जैसे आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक स्किल है जिसे पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग के साथ मास्टर किया जा सकता है। तो चलिए आज ही अपना पहला कदम लीजिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की जर्नी शुरू कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।